पॉइंट नंबर 04, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलो आज हमारा थर्ड क्लास है ना, थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हमारा पॉइंट नंबर 0 तक पहुंच गया हम लोग, 04 तक, और फोर्थ क्लास है क्या? थर्ड क्लास है, और थर्ड क्लास है पॉइंट नंबर 04 तक पहुंच गए। और पॉइंट नंबर 04 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तक हम लोग नेक्स्ट क्लास से पहुंच जाएंगे। बड़े सवाल नहीं करने हैं, छोटे छोटे सवाल करने हैं, छोटे छोटे सवाल कराए जाएंगे आपको। आइए, और सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो रेगुलर बेसिस पे परीक्षा में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में रहता है। इस वाले में कम से कम 2 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, डैम श्योर है। 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर में, ठीक है। मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा 1+1 का। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, लिखना सबसे पहले पॉइंट नंबर ए लिखो। पार्टनरशिप फॉर्म चार्जेज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट on the amount withdrawn by partners for their personal use। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करता है उस अमाउंट पे जो अमाउंट विड्रॉ करेगा। कौन विड्रॉ करेगा? पार्टनर्स विड्रॉ करेगा। किस पर्पस के लिए विड्रॉ करेगा? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, ठीक है। अच्छा, नीचे पैरा चेंज करके लिखना, इट इज इनकम फॉर दी फॉर्म। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू इससे पूछेगा, फिक्स है, गारंटेड, एकदम पूछेगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? नीचे पैरा चेंज करके लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। सर ये तीनों के तीनों, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको सीखना है अपने को, इनके बारे में, तीनों के बारे में, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में है। ए नंबर पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन वाला, बी नंबर आ जाना नीचे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा रेट के बारे में। तो यहाँ एक ऐसा बॉक्स बनाओ छोटा सा, यहाँ लिखना रेट। से रेट अगर दो तरीके से देता है वो लोग रेट। पहला, अगर रेट के साथ में वर्ड पर एनम एसोसिएटेड है, रेट के साथ में वर्ड पर एनम इज एसोसिएटेड। इसका क्या मतलब हो गया? पर एनम वर्ड एसोसिएटेड का, लाइक 15% पर एनम, पी डॉट ए डॉट। तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर वर्ड पर एनम एसोसिएटेड है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना है वो लिखो। कंसीडर टाइम फैक्टर। कंसीडर टाइम फैक्टर। अगर वर्ड पर एनम पी डॉट ए डॉट इज नॉट एसोसिएटेड, अगर वर्ड पर एनम एसोसिएटेड नहीं है तो क्या करना होगा? इफ वर्ड पर एनम इज नॉट एसोसिएटेड देन कैलकुलेट इंटरेस्ट
विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर। इसका क्या मतलब हो गया, यहां नीचे लिखो ड्राइंग्स पर डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज कर दो, इंटरेस्ट चार्ज कर दो, ड्राइंग्स पर डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज कर दो, ड्राइंग्स पर डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज कर दो। ठीक है, तो ये याद रहेगा सबको कि अगर वर्ड पर एनम रहेगा तो फिर टाइम फैक्टर यूज करना ना। व्हाट इज टाइम फैक्टर बात करेंगे अपने। टाइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ। टाइम फैक्टर का मतलब जैसे आप लिखते हैं ना 2/12, 3/12 ऐसा करके 3/12, ये टाइम फैक्टर हो गया। ठीक है, कि 12 महीने का रेट दिया हुआ है, 2 महीने का निकालना है, 12 महीने का रेट दिया हुआ है, 3 महीने का निकालना है, ऐसा। आओ छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं क्विकली, एग्जाम्पल्स। पहला नंबर एग्जाम्पल लिखो, A/B = 3:2, मतलब दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका रेशियो है 3:2। उन्होंने ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स A/B, ये 6,000 पर एनम, ये 7,000 पर एनम। ठीक है, रेट है 10%, रेट है 10%। सोल्यूशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा। मैंने बताया कि भाई हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ये तरीका फॉलो करना है, ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। अच्छा, तो ड्राइंग्स कितना है, आईओडी निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग कितना है 6,000, ए का निकाल रहे हैं। ठीक है, 6,000 इंटू रेट कितना है सर 10%, इंटू टाइम फैक्टर मतलब कितने दिन का निकालना है। सुनो एक बात हमेशा याद रखना, अभी मैं उसको लिखवाऊंगा अभी, कि जब कभी भी वो डेट के बारे में कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले, सवाल एकदम शांति से है और डेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, सवाल एकदम शांति से और डेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, उस केस में 6 महीने का ड्राइंग निकालना होता है ऑलवेज। मैं अभी लिखवाऊंगा उसका चार्ट, तो 6/12 यहाँ कर देना, ये कितना आएगा बता देना मेरे को। और बी का निकालेंगे तो 7,000 इंटू 10% पर एनम इंटू 6/12, तो ये कितना होगा 600, ये 300 रुपया और ये 350 रुपये हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 650 रुपया। फर्म का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650 रुपया। यहाँ P.A. कर लेना था, 10% पर एनम लिख लेना। हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में आओ, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम रहेगा से दूसरा नंबर एग्जाम्पल। ए का ड्राइंग है 10,000, बी का ड्राइंग, इन सबसे क्वेश्चन रहेगा भैया परीक्षा में, 9,000, रेट है 9% और पर एनम नहीं लिखा हुआ है, रेट है 9%, पर एनम वर्ड लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, सोल्यूशन 10,000 इंटू 9%, ए के लिए ड्राइंग हो गया और बी के लिए ड्राइंग है 9,000 इंटू 9%। ठीक है, तो 10,000 इंटू 9% कितना होगा 900, और 9,000 इंटू 9% कितना होगा 810 रुपया। टोटल ड्राइंग हो गया 1,710 रुपया, टोटल ड्राइंग्स हो गया 1,710 रुपया। तो अभी हमने क्या सीखा है बेसिकली, कि अगर वर्ड पर एनम लगा हुआ रहेगा, वर्ड पर एनम लगा हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम फैक्टर यूज करेंगे। मतलब ये वाला पोर्शन, ऐसा कुछ भी हो सकता है टाइम फैक्टर, मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर क्या होगा हम लोग अभी सीखेंगे, अभी सीखेंगे। टाइम फैक्टर यूज करेंगे, अगर वर्ड पर एनम नहीं रहेगा
तो टाइम फैक्टर यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक, एकदम बेसिक फंडा हो गया इसका, याद रहेगा ये एकदम बेसिक फंडा। देखो यहाँ लिखा ना मैंने, ड्राइंग्स पर डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज कर दो, और कुछ नहीं करना है, ड्राइंग्स पर डायरेक्टली इंटरेस्ट चार्ज कर दो, ठीक है। अगर वर्ड पर एनम रहा तो टाइम फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा हम लोगों को, और कुछ नहीं। हो गया, पैरा चेंज करना, और लिख, हाँ लिख लो जल्दी से। हुआ? अच्छा अभी देखो, अभी ना मैं एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं चार्ट बना लूंगा, उसके बाद आप लोग चार्ट प्रिपेयर करना, या फिर कॉपी में जगह छोड़ देना, स्पेस जस्ट लेफ्ट द स्पेस, और घर जाके चार्ट बना लेना, ठीक है। छोटा सा चार्ट रहेगा, आई वांट कि वो चार्ट जो है विजिबल रहे और प्रॉपर क्लियरली वो दिखे आपको, ठीक है। मतलब उस चार्ट में गोबर किया हुआ ना रहे, ठीक है, एटलीस्ट साफ सुथरा चार्ट रहे, क्योंकि उस चार्ट से जो भी मतलब ड्राइंग्स का जो भी क्वेश्चन पढ़, एग्जाम के टाइम में ड्राइंग्स का क्वेश्चन करने के लिए वो छोटा सा चार्ट 4 लाइन का वो पढ़ के जाने का, ठीक है, बस और कुछ नहीं। ऊपर में हेडिंग दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये ना चार्ट बनेगा, एक बार देख लेना, अगर आपसे बन पाया अभी तो ठीक है, नहीं बन पाया तो इस चार्ट को घर में बनाने का। ड्राइंग्स करने का क्या होता है, तरीका होता है। अब क्या तरीका है ड्राइंग्स करने का, उस पर थोड़ा सा अपने अपने बात करते हैं। हाँ तो आप लोग अभी छोड़ दीजिए ना, अभी देखिए, खाली सिर्फ समझिए, घर बना लीजिएगा। ड्राइंग्स मतलब पैसा निकालना। अब पैसा निकालने का तरीका क्या होगा, दो तरीका होगा, या तो तुम साल के अंत में एक ही बार पैसा निकाल रहे हो, जैसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब मन करे तब पैसा निकाल रहे हो, होगा तो यही बात ना, कि साल के एक बार पैसा निकालने का तरीका मतलब बिजनेस से पैसा निकालना, जब मन किया तब निकाल लिया बिजनेस से पैसा, ड्राइंग्स के तौर पे एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि पूरे साल के दौरान पैसा नहीं निकाल रहे, लेकिन व्हेन इट गेट्स द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, वी ड्रॉ सम मनी आउट ऑफ द बिजनेस, तो वो एक तरीका हो गया। जो हम साल के अंत में एक ही बार पैसा निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड लम सम मनी, ठीक है, इकट्ठा, ठीक है। इफ वी ड्रॉ मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, तो उसको बोलेंगे ये बेसिकली रेगुलर इंस्टॉलमेंट वाला मनी है, ठीक है, मतलब जब मन करे तब निकालना, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो हम लोग पूरे ड्राइंग्स करने के तरीके को से, जो ड्राइंग्स करने का तरीका है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक, जाके एक ही बार निकाल लो, जैसे हम लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और कोई एक ही बार भर लेता है पूरा मुंह में, मुंह भी नहीं चल रहा है, ऐसे कस के मार दो तो निकल जाएगा बाहर, काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक बार एक ही बार पैसा निकाला, दैट इज लमसम, और एक बार क्या है, जब मन करे तब निकालना, दैट इज इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं लमसम, और यहां लिख रहा हूं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में सिंगल एल और डबल एल दोनों लगता है, अमेरिकन इंग्लिश में सिंगल एल लगता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में डबल एल लगता है इंस्टॉलमेंट। तो कोई स्पेलिंग मेरे को मत सिखाना, हमको हर बार एक बच्चा स्पेलिंग ही सिखाने लगता है, भैया डबल एल होगा इसमें, बोले बस ठीक, चुप रहो। सुनो, अब देखो ना, इंस्टॉलमेंट का भी तरीका है। कोई आदमी होता है कि बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है, बोला हम हर महीने के बिगनिंग में 1 तारीख को निकालेंगे पैसा, जनवरी के 1 तारीख को निकाल लिया, फरवरी के, ये स्टोरी है ना, इसको समझना, इस पर ना गौर से सुनना है इसको। जनवरी के 1 तारीख को निकाल लिया, फरवरी में 1 तारीख को निकाल लिया, मार्च में 1 तारीख, ऐसे करते करते दिसंबर तक चला गया वो। कोई आदमी बोला ना नहीं, हम 1 तारीख को नहीं निकालेंगे हर महीने के,
हम हर महीने के अंत में निकालेंगे। जनवरी के 31 को निकाला, फरवरी के 31 को निकाला, मार्च के 31 को, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन, दिसंबर के 31 को। एक आदमी बोला अनोखा, बोला हम हर 15 दिन में निकालेंगे पैसा। बोला कि जनवरी में 15 तारीख को निकालेंगे, फरवरी में 15 तारीख को, और हर 15 दिन में निकालेंगे। एक आदमी और अनोखा आया, बोला कि देखिए हमको तो पहले महीने से मतलब नहीं है, हमको दूसरे महीने से मतलब नहीं है, हमको तीसरे महीने से मतलब नहीं है, 15 दिन से मतलब नहीं है, हमको जब रिक्वायरमेंट होगा तब निकालेंगे पैसा, जब जब मन करेगा तब तब निकालेंगे। तो ये क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट में देखो ना, तुम लोग वो पढ़ा है क्या मैथ्स में, एपीजीपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बचपन में ही पढ़ा होगा 9-10 में, था क्या, नहीं था? तो 11-12 में पढ़ा है, तो आई मीन 11 में पढ़ा है तो एपीजीपी। एपीजीपी में क्या होता है, सीरीज में नंबर सेम रहता है, बीच में कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं, अब नॉन मैथमेटिकल बात करते हैं, जब मैं अगर मैं बोलूं कि इंस्टॉलमेंट में निकालना है, इंस्टॉलमेंट मतलब ब्रेक 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 करके, ठीक है? तो इंस्टॉलमेंट अगर निकालना है, इसका मतलब यह है कि भैया हम हर बार क्या करेंगे, हर बार महीने के पहली तारीख को निकालेंगे, हर बार महीने की आखिरी तारीख को निकालेंगे, हर बार महीने के बीच की तारीख को निकालेंगे। इसका मतलब क्या, ये बंदा रेगुलर है या इरेगुलर है? रेगुलर है ना, हर महीने की पहली तारीख को आ रहा है, पैसा निकल के जा रहा है, या हर महीने की आखिरी तारीख को आ रहा है कोई एक आदमी, पैसा निकल के जा रहा है, या हर महीने की बीच वाली तारीख को आ रहा है, पैसा निकल के जा रहा है। तो ये बंदा को क्या है, रेगुलर है कि इरेगुलर है? रेगुलर है ना। और एक आदमी ऐसा है जो आ रहा है और पैसा जब मन करे तब निकाल रहा है, तो वो क्या है, रेगुलर है कि इरेगुलर है? इरेगुलर है ना। जैसे मान लो सौरभ रोज सुबह 6 बजे उठ के जिम जाता है, ठीक है, और हम लोग को कभी डर लगता है कि ज्यादा मोटे हो जाएंगे तब जाके जिम जाते हैं, तो रेगुलर कौन हो गया, वो, ठीक है? मान लो सौरभ जो रोज रात को 11:30 बजे किसी को पर्टिकुलर टाइम से गुड नाइट, ठीक है, स्वीट ड्रीम्स बोल के मैसेज करता है, वो कौन है, रेगुलर आदमी है। 365 दिन में 365 मैसेज पढ़ा हो, भले उधर से रिप्लाई नहीं आया तो क्या है भाई, अपने रेगुलर रहेंगे, अपने डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, है ना सौरभ? ठीक है, हम लोग ऐसा आदमी, सामने से कोई एक पन्ना लिख के था तो ठीक है, ओके, गुड नाइट, ठीक है, समझ रहा? तो इरेगुलर कौन हो गया, अपने रेगुलर कौन हो गया, सौरभ? इतना रेगुलर है बॉस, गुड। अभी हम लोग को कोई ब्लॉक कर दे तो हम लोग वहाँ पर डिटेल लिखते हैं, जैसे से ऐसे कैसे, मतलब एक मेरा, जैसे कभी कभी मेरी वाइफ है, मेरे में झगड़ा होता है, ठीक है, हाँ, यस, हमको सब जगह से ब्लॉक कर देती है, लेकिन जिंदगी से ब्लॉक नहीं कर पाती है, ठीक है? तो झगड़ा हुआ अभी बीच में, रिसेंटली हुआ था एक दिन, ठीक है, तो हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह से ब्लॉक कर दी। हम 2 दिन के लिए ब्लॉक थे, तो हम देखे ब्लॉक है, तो हम उसमें अपना कोई सामान लाने के लिए बोलता, तो मैं लिख के रखे धनिया पत्ता, मिर्चा। अब एक दिन खोला, जब जिस दिन खोला उस दिन क्या है, इतना बड़ा 5 पेज का लिख रखे, हम कहीं से कोई चीज़ मिला तो कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल दिए, मतलब वो मेरा वो बॉक्स बन गया जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन लेना है। जब खुला तो दिखाई दिया कि हाँ इतना सारा है पड़ा हुआ। तो कभी कभी आदमी ऐसे भी यूज़ करता है, देखो ये सब भी यूज़ है बॉस, समझ रहे ना ऐसा। हम लोग के टाइम में इंस्टाग्राम नहीं था, हम लोग के टाइम में ऑर्कुट बोल के एक चीज़ चलता था, जो भी मतलब ऑर्कुट, ये फेस जो फेस होगा फेसबुक है, जो फोटो डालना, चैटिंग करना, ऑर्कुट था। ऑर्कुट बंद हुआ, ये बहुत पुराना था ऑर्कुट, मतलब फेमस था ऑर्कुट। तुम जाके सर्च करना, ऑर्कुट का हिस्ट्री मिलेगा तुमको। और हम लोग के टाइम में ये एक बड़ा फेमस चीज़ था ऑर्कुट, वो पता नहीं, लेकिन ऑर्कुट बहुत फेमस था। ठीक है, चलो खैर। तो इंस्टॉलमेंट में 2 तरह के इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे, एक होगा रेगुलर और एक होगा इरेगुलर, ठीक है? अब इसके नीचे मैं लिख रहा हूं कि अगर लमसम इंस्टॉलमेंट रहेगा भाई, तो क्या होगा लमसम इंस्टॉलमेंट में? अगर इंस्टॉलमेंट लमसम होगा, इसका मतलब क्या है, विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर एट वन टाइम। मतलब अगर लमसम बोला है, इसका मतलब है कि विड्रॉ करेंगे साल में एक ही बार। तो अगर वो विड्रॉ करेंगे साल में एक ही बार, तो अच्छा,
लमसम का मतलब क्या हो गया, पूरे साल के दौरान एक बार हम पूरा का पूरा ड्राइंग्स करेंगे। अगर हम पूरे साल के दौरान एक बार पूरा का पूरा ड्राइंग्स करते हैं तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, उस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। देखो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, यहां लिखना डीओडी, डीओडी का मतलब है डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ऐसा डीओडी इज नॉट गिवन, डीओडी दिया हुआ, डीओडी का मतलब डेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, और डीओडी का मतलब डेट ऑफ ड्राइंग है, तो डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा, अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया रहेगा तो क्या करना है, कंसीडर टाइम फैक्टर, कंसीडर टाइम फैक्टर। अब सुनो ना, अगर मान लो आपको ब्याज निकालने के लिए बोला, ठीक है, बोला 10,000 रुपए का ब्याज निकाल दो 5% के रेट से, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए का 5% के 10 रुपए 5% के रेट से ब्याज निकालने के लिए, भैया हम लोग को 5% के लिए के रेट से अगर ब्याज निकालना है तो हम लोग को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, 7 महीने का ब्याज निकालने के लिए बोला तो क्या करेंगे, 10,000 इंटू 5% इंटू 7/12, यही तो, इसी को बोला गया टाइम फैक्टर, ठीक है। तो अगर डेट अगर दे देगा, बोला कि 1/6 को ड्रॉ किए हैं तो 1/6 से ईयर एंड तक 31/12 तक, है ना, तो इसको बोला गया टाइम फैक्टर। तो अगर वो डेट देगा मतलब आपको क्या करना है, टाइम फैक्टर कंसिडर करना। बात समझ में आ रहा है ना, देखो ये चीज़ ना थोड़ा टफ है, एक बार समझ आ जाएगा तो फिर ये ईजी लगेगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट ना, तो कंसिडर करो टाइम फैक्टर। अच्छा, मतलब कंसिडर करना टाइम फैक्टर, इसका मतलब क्या है कि डीओडी से ईयर एंड तक इंटरेस्ट निकालना है, डीओडी से ईयर एंड तक इंटरेस्ट निकालो, डीओडी से ईयर एंड तक इंटरेस्ट निकालो। डीओडी से ईयर एंड तक इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। मतलब क्या लेगा सर, ड्राइंग्स लेना है अपने को यहाँ पे, इनटू रेट लेना है और इनटू टाइम फैक्टर लेना है, याद रहेगा ये चीज। अब देखो ना, अब इसको एक बार पढ़ के देखो, ड्राइंग्स अगर लमसम हुआ, ड्राइंग्स अगर लमसम हुआ और डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है तो टाइम फैक्टर कंसिडर करना और इस हिसाब से ड्राइंग निकालना, एक बार एक लाइन में आ गया, ठीक है। और अगर मान लो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज, इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, इट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। मतलब अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो 6 महीने का ब्याज निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ब्याज निकालना। मतलब क्या करना होगा, ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 6/12, और ये 6/12 फिक्स है, ये फिक्स रहेगा। अब देखो, अगर लमसम ड्राइंग हो रहा है, मतलब इकट्ठा साल में एक बार ड्राइंग हुआ और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया कि किस दिन वो ड्रॉ किया था, कुछ लिखा ही नहीं है, खाली ड्रॉ करके छोड़ दिया, तो क्या करेंगे, 6 महीने का ब्याज निकालेंगे। इसीलिए देखो ना, मैंने ऊपर वाले सवाल में क्यों बोला 6 महीना इंक्लूड करने के लिए, यहाँ कहीं डेट लिखा है क्या, नहीं लिखा है, लमसम ड्राइंग है, खाली साल में इतना निकाला बोल दिया, इसलिए 6/12 ऐड किया, और 6/12 ऐड करने का रीजन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट वाले ड्राइंग में आएंगे, उसका 2 पार्ट करेंगे अपने इंस्टॉलमेंट वाले ड्राइंग का। इंस्टॉलमेंट वाले ड्राइंग का भी 2 पार्ट होगा ना, एक रेगुलर ड्राइंग और एक इरेगुलर ड्राइंग, ठीक है। तो अगर मान लो रेगुलर ड्राइंग होता है तो क्या होगा, और इरेगुलर ड्राइंग होता है तो क्या होगा। रेगुलर का मतलब वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से पैसा निकाले, उसको रेगुलर ड्राइंग बोलेंगे। यहां लिखो रेगुलर ड्राइंग, और यहां लिखेंगे इरेगुलर। रेगुलर में क्या लिखेंगे, टाइम गैप सेम होगा,
मतलब इक्वल, जैसे मान लो हर हर महीने 1 तारीख को निकाल रहे हैं तो टाइम गैप इक्वल हो गया। दूसरा, अमाउंट इक्वल होना चाहिए, अमाउंट इक्वल, मतलब अगर मान लो 4,000 निकाल रहे हैं तो हर महीने 4,000 4,000 करके पूरे 12 महीने तक निकालेंगे, 4,000 4,000 4,000 करके पूरे 12 महीने तक निकालेंगे। मतलब टाइम गैप 4,000 4,000 करके निकलेगा, आई मीन 4,000 करके टाइम गैप रहेगा, और अब क्या बोलते हैं उसको, पीरियड ऑफ ड्राइंग भी क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब दो ड्राइंग्स के बीच का गैप जो रहेगा वो सेम रहेगा और अमाउंट भी सेम रहेगा, ठीक है, ऐसा। अमाउंट में ना इक्वल अगर कहीं लिखा है तो इक्वल की जगह फिक्स भी लिख सकते हैं, आप फिक्स कर लो। अब उस केस में क्या करना पड़ेगा भैया, कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लिखना, अप्लाई शॉर्टकट, अप्लाई शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या है, कैसे है, सी नेक्स्ट पेज, ठीक है। शॉर्टकट वाला डिटेल नेक्स्ट पेज में रहेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इस वाले मेथड से ही रहेंगे, शॉर्टकट वाले मेथड से, ठीक है। अब इररेगुलर ड्राइंग में आते हैं। इररेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है, टाइम गैप, टाइम गैप नॉट सेम, और अमाउंट नॉट फिक्स्ड। मतलब जब मन किया जितना मन किया निकाल लिया पैसा, और जब मन किया जितना, जब मन किया जितना मन किया पैसा निकाल लिया, एंड जिस दिन मन किया पैसा निकाला है। अमाउंट भी नॉट, अमाउंट फिक्स नहीं है, और डेट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, तो बोथ आर, क्या वो दोनों इरेगुलर है। तो उस केस में वी कैनॉट अप्लाई शॉर्टकट मेथड, वी शुड हैव गॉन फॉर किसके लिए सर, बोलो, अगर मतलब अप्लाई नहीं करें शॉर्टकट तो किसके लिए जाएंगे, वी शुड अप्लाई व्हाट सर, नॉर्मल टाइम फैक्टर का मेथड। जब मन किया पैसा निकाला, तुम जितना मन किया पैसा निकाला, तुम जिस दिन निकाला उस दिन से लेकर ईयर एंड तक, फिर जिस दिन निकाला फिर उस दिन से लेकर के ईयर एंड तक, बात खत्म हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, और ये बहुत सिंपल सा स्टफ है। सारे क्वेश्चंस जो ड्राइंग्स के होंगे ना वो इसी तरीके से बनेंगे। कैसे निकलेगा यहाँ पे आईओडी, कैसे निकलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, टाइम फैक्टर का मतलब फिर से वहां जो लिखा हुआ है ना वैसे ही है, टाइम फैक्टर का मतलब वही है, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक, ईयर एंड तक, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक। तो बेसिकली आप इसको एक बार पढ़ के देखो, ड्राइंग्स अगर लमसम हुआ, इकट्ठा हुआ, डेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, कितने महीने का ब्याज निकलेगा, 6 महीने का, ठीक है। और अगर मान लो लमसम ड्राइंग हुआ, डेट नहीं दिया, सॉरी, लमसम ड्राइंग हुआ, डेट दिया हुआ है, अगर डेट दिया हुआ है तो उस केस में कितने महीने का निकलेगा ब्याज, सर जिस दिन से ड्रॉ किए हैं उस दिन से लेके ईयर एंड तक। डेट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, टाइम फैक्टर, जहां जहां डेट रहेगा वहां वहां टाइम फैक्टर रहेगा, क्लियर है, ठीक है। जहां जहां डेट नहीं रहेगा, मतलब यहां डेट नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, 6 महीने का ब्याज निकालना है। अब उसके बाद में रेगुलर ड्राइंग में आ जाओ, इंस्टॉलमेंट में आ जाओ। इंस्टॉलमेंट में रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर जाएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या टाइम गैप सेम है, क्या हमारे पास में अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स है। अगर ये दोनों ठीक है तो इसका मतलब है कि हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, अगर ये दोनों फिक्स नहीं है तो क्या करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इरेगुलर ड्राइंग हो जाएगा तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिकली ये वाला मेथड यहाँ अप्लाई करना है, टाइम फैक्टर वाला, ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं कॉपी करने का कोशिश करो तो फिर कर लो कॉपी, ठीक से, बस भेज तो हम देंगे ही, ले लो 2 मिनट, कॉपी कर लो।
हेलो, अपना नेक्स्ट पेज में आ जाओ शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए। सुनो, वी आर नॉट गोइंग इनटू डीप डिस्कशन ऑफ हाउ शॉर्टकट मेथड हैज़ बीन अराइव्ड। ठीक है, तो अभी तो आपका वो परीक्षा नहीं है ना, रगड़ घस वाला। ठीक है, आपका तो ऐसा टिक्की टिक्की वाला परीक्षा है। तो रगड़ घस वाला परीक्षा होता तो आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, लेकिन ये है नहीं तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर क्या माथा पच्ची करें। ठीक है, तो शॉर्टकट यहाँ लिख देना। तो यहाँ लिख दो, ऊपर में लिखो। अच्छा, इसको लिखना है। हाँ, वो पेज कितना पेज में बनेगा वो पता चल गया, और उसके बाद इसको लिखना है। लिखो शॉर्टकट फॉर, शॉर्टकट फॉर, अरे वो है शॉर्टकट फॉर एवरी, क्या क्या पढ़ा रहा है, रेगुलर ड्राइंग्स। शॉर्टकट फॉर रेगुलर ड्राइंग्स। शॉर्टकट फॉर रेगुलर ड्राइंग्स। चलो, अच्छा आपके ना परीक्षा में ड्राइंग्स करने का कितना सारा तरीका आएगा वो देखो। पहला क्या है, मंथली ड्राइंग्स। तो पहला लिखो मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग्स। अच्छा, मंथली ड्राइंग को करने का 3 तरीका, मतलब जितना भी ड्राइंग करेंगे सबको करने का 3 तरीका होगा। क्या? बिग, हाँ हाँ, इसका लेकिन चार्ट इजी है, मतलब यू कैन इजीली ड्रॉ इट ओवर देयर। ठीक है, से क्या बोलना था, क्या बोल रहे थे, हाँ, किसी भी ड्राइंग को करने का 3 तरीका रहेगा। रेगुलर वाले को बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, याद रखना। यानी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मिडिल ऑफ द पीरियड और एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, वो पीरियड महीने का हो, वो पीरियड क्वार्टर का हो, वो पीरियड 6 महीने का हो, कोई भी महीने का पीरियड हो। ठीक है, और तो मंथली पीरियड रहेगा तो 1 तारीख, 31 तारीख, 15 दिन। क्वार्टरली पीरियड रहेगा 3-3 महीने का, तो 3 महीने के बिगिनिंग में, 3 महीने के एंड में, 3 महीने के मिडिल में। 6 मंथ का रहेगा तो 6 मंथ के बिगिनिंग में, 6 मंथ के मिडिल में, 6 मंथ के एंड में, ऐसा करके। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो वो जो हम लोग टाइम फैक्टर लेते हैं ना, वो टाइम फैक्टर क्या लेंगे, इसी के लिए शॉर्टकट लिखाया जा रहा है। और अभी सवाल स्टार्ट करेंगे ना, ऐसा खुल के निखर के ना ऐसा कॉन्सेप्ट बाहर आएगा, समझ रहे हैं? जैसा खुल के निखर एक कॉन्सेप्ट कैसे बाहर आने के बाद में, मतलब जैसा स्क्रबर लगा के फिर फेस वॉश मार करके पील ऑफ करके जो फेस निखर के आता ना, वैसा बाहर आएगा निखर के, समझ रहे हैं? उन लोगों को नहीं समझ आया तो अच्छा, तुमको समझ में सब आया ही होगा इसको नहीं आया होगा। हमको तो इसलिए आ रहा है कि हम कभी कभी सब यूज भी करते हैं। हाँ, और क्या करेंगे, नहीं क्या घर में पड़ा हुआ दिखता था, सब यूज कर लेते हैं एक साथ मिला करके। अरे एक दिन देखे स्क्रबर पड़ा हुआ था, पता नहीं, हम देखे उसमें, हम बोले अरे भाई खराब हो गया है क्या, एक्सपायर माल है क्या, इसमें दाना निकल रहा है। जाके पूछे, अरे खराब हो गया, फेंको, फेंक भी दिए उसको, समझो। हम निकले हैं, जाके किचन में फेंक दिए, किचन के में वो डस्टबिन है उसमें फेंक दिए। 15-20 मिनट के बाद कोई गया होगा, देखा होगा कि स्क्रबर किसी का फेंका हुआ है। बस, मम्मी मम्मी स्क्रबर फेंका हुआ है, कौन फेंका है? हम ही फेंके थे। बोले स्क्रबर फेंका हुआ, मतलब खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, इसमें दाना निकल गया। अरे वैसे ही है वो। तब मेरे को समझ में आता है, देन आई सर्च ये क्या होता है। तब हम गए, बोले ले आओ, दोबारा जाते हैं, घस के निकाले, बोले फिर इसका यूज ही पढ़े ना, क्या क्या होता है। देखो हम लोग कुछ भी कर लें, थोबड़ा मेढक के जैसा तो मेढक के ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ रहे ना, और कुछ नहीं है। वो तो हमारा किस्मत ठीक है, हमारा मेहरारू हमको पसंद नहीं, तो हमको ऐसे कैसे, कौन इस शक्ल के साथ कौन पसंद करता है, तुम समझो। ठीक है, चलो आ जाओ। बिगिनिंग, बिगिनिंग का स्पेलिंग बोल पाएगा क्या? बोलो बोलो बोलो, बिगिनिंग का स्पेलिंग बोलो ना प्लीज। देखा, ऐसा ही होता है, लाइफ ऐसा ही होता है। 2-3 चीज एक बार लाइफ में आ जाता है ना, डबल जी, डबल ई, डबल एन, डबल आई, डबल सी।
करेक्ट, देयर यू गो, एग्जैक्टली राइट है। चलो, बिगनिंग। अरे गलती लिख दी है क्या? वैसे ही है, प्रॉब्लम है। और भी आ, और भी कुछ होगा क्या? भाई स्पेलिंग बोल दो। ING, बिगिन। एक वीडियो है ना, बिगिनिंग बिनिंगिंग करके, चेक करना। चलो, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। सुनो, अब ना एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं नहीं, स्टार्टिंग अलाउड नहीं है ना। तुम लोगों को मंथ मंथ मंथ। ऐसा, ये एक बार ऐसा लिख दो, ठीक है। और इसको ऐसा हाईलाइट करके रखना, ठीक है। जैसे तुम लोग हाईलाइट करती हो वैसे हाईलाइट करके रखना। और इसको याद करने का तरीका भी सिखाते हैं, एकदम सिंपल तरीका है। 5.5। सुनो, तुम लोग ऐसा वो देखा यो हनी सिंह वाला तरीका, ऐसे करके? हाँ, सबको याद है ना? ऐसा सब करो ना एक बार। ये ऐसे तोड़ के नीचे तक ले आना, देखो जैसे हम नीचे तक ले आए, ठीक है। ड्रॉइंग एट द बिगनिंग 6.5 महीना, ड्रॉइंग एट द मिडिल 6 महीना, और ड्रॉइंग एट द एंड 5.5 महीना। 6.5, 6 और 5.5, ठीक है। याद रहेगा? अब अच्छा, ऐसे भी याद नहीं रहता ना तुम लोग को, मोस्टली याद रखो कि सर हम लोग का मोस्टली टाइम होता है 6:30 बजे आने का क्लास, मोस्टली, ठीक है। उसके बाद 6 बजे, उसके बाद 5:30 बजे। और ऐसे भी याद नहीं रहता, तुम ये सोचो 6:30, 6 और 5:30, मतलब आधा आधे घंटे का गैप चाहिएगा, ठीक है। लेकिन आना 6:30 से है, ठीक है। याद रहेगा ना? जब भी कोई अरे तो मतलब एट द लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज हुआ है, उसके लिए हमको हटाना पड़ा तुरंत के तुरंत, ठीक है। अगर रूटीन मतलब भाई जो साल भर चलेगा ना, 6 महीना का कम से कम चलेगा वो। तो अचानक से कुछ इश्यूज आ गया तो वो इसीलिए उसको हटाना पड़ा। जबकि इशू आने के पहले सबके साथ डिस्कशन हुआ था। अरे भाई क्या है? अच्छा ठीक है। तो डरा रही हो तुम? एक बार फिर से कर दो, तो ऐसा करके ऐसा कैसे कैसे क्यों इतना दिन बाद इसमें आ रहा है? एक बार और ठीक है, बस पानी का बोतल बंद करके, नहीं तो गिर जाएगा सौरभ के ऊपर पानी। हाँ, अच्छा इतना दिन बाद हम इसमें आ रहे हैं। हम अच्छे से नहीं किए। हम हाथी है ना, मेरा शर्ट वर्ट ऐसा अटक जाएगा। तुम बॉडी शेमिंग कर रही हो? हाँ, चलो ठीक है। तो हाँ, कहाँ थे हम लोग? ऐसे, हनी सिंह ऊपर क्या 6:30, उसके बाद 6 और नीचे क्या 5:30, ठीक है। 6:30, 6, 5:30, ठीक है, ऐसा करके। अगर मंथली ड्राइंग हुआ, फिर से कह रहा हूँ, अमाउंट फिक्स है, डेट फिक्स, अमाउंट फिक्स है, और मंथली ड्राइंग हो रहा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रहा, तो एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6.5 महीने का ब्याज निकलेगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स है और मिडिल में ड्राइंग हो रहा हर बार, तो कितने में दिन का ब्याज लेना है? 6 महीने का ब्याज लेना है। और अमाउंट फिक्स्ड है, एंड में ड्रॉ हो रहा है, यानी साल के अंत में ड्रॉ, आई मीन सॉरी, महीने के अंत में ड्रॉ हो रहा है, तो कितने महीने का ड्राइंग लेना है? 5.5 महीने का। याद रखा, इसे सिंपल है, ठीक है। अब क्वार्टर का मतलब समझते हैं। क्वार्टर का मतलब 3 महीना, करेक्ट। अपना ये कॉपी ही कर लेते हैं, बिगिनिंग। वही तो। सुनो ना बच्चों,
आओ। तो गाना है हथेली पे उसका नाम लिखती थी मिटाती थी, तुम लोग हथेली पर ड्राइंग्स लिखना और मिटाना। चलो अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मिडिल है मतलब 6 महीना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वार्टरली ड्राइंग में क्या होता है, ऊपर रहेगा 7.5, फिर नीचे रहेगा 6 और फिर इसके नीचे रहेगा 4.5, ठीक है। इधर लिखो 7.5 मंथ्स, यहाँ आएगा 6 मंथ्स और यहाँ आएगा क्या 4.5 मंथ्स। अच्छा, ये सब निकालने का तरीका भी है, तो अपने उसमें कैलकुलेशन में नहीं जा रहा है, ये शॉर्टकट तरीका एपीजीपी सीरीज का तरीका, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सिंपल मीन जो निकालते हैं ना, हाँ मीन, उससे ये निकाला जाता है शॉर्टकट। हाफ ईयरली ड्राइंग्स आ जाओ, नीचे लास्ट है, ये लास्ट है, इसके बाद परीक्षा में नहीं पूछता, कोई बात नहीं, बस छींक के किसी को नहलाना मत। ड्राइंग्स सर, अभी तो हाफ ईयरली एग्जाम सुने थे हम, ड्राइंग्स भी करा दिया हाफ ईयरली। और ये तो एकदम सिंपल याद करना, पता है क्या, मूवी का टाइम है, शो टाइम एकदम 9 से 6, सॉरी 3 से 6 और 6 से 9, मस्त टाइम है इसका। देखो 9, अरे 6 और 3। अच्छा, इसको भी याद करना बहुत बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तुम लोग बोलते हो ना ऐसा कि 9-6 मत करो, हाँ काइंड ऑफ। अच्छा, और भी आसान तरीका है, अगर एंड में जाएंगे मूवी देखने के लिए, तो खाली एक मूवी देख लेते 3 घंटे का, है ना, कोई भी मूवी देख लो। अगर शुरू में जाएंगे तो पूरा 9 घंटा मूवी देख सकते हैं, 9 घंटे का शो रहेगा, ठीक है। दोपहर वगैरह में जाएंगे तो 6 घंटे का ही शो देख सकते हैं मैक्स टू मैक्स, तो 9-6-3 याद रहेगा, ठीक है। बिगनिंग 9-6 और 3, और हमेशा ये याद रखना 9-6-3, ठीक है। और 6:30, 6 और 5:30, उधर कितना है 7:30, 6 और 4:30, ठीक है। ये लिख लो ना, एक बार लिख लिया, ठीक है। एक बार आंख बंद करके 2 बार याद कर लो, जल्दी से, क्विकली एकदम, आंख बंद करके 2 बार याद करो, जल्दी से। तुम लोग कौन सा क्लास में, 12 में ना। बोलो बोलो, लड़की की तरह क्यों बिहेव कर रही है, पूछना चाहती है, थोड़ी नहीं पूछेंगे, हटाइए। हम बोले ठीक है मत पूछो, और आपको तो बताना ही नहीं है मेरे को। इसका ये गलत बात है आदर्श। चलो अब एक बार साथ में सबके यहाँ, हाँ अरे पूछ क्या कुछ सुनो, एकदम साथ में रहते हैं। ड्राइंग्स करने का 2 तरीका, ठीक है। एक बार नंबर्स को क्रंच कर लेना। ड्राइंग्स करने का 2 तरीका, पहला लमसम ड्राइंग करेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट में करेंगे। अगर लमसम ड्राइंग करेंगे इसका मतलब क्या, साल में इकट्ठे पैसा निकाल रहे हैं। अच्छा,
अगर साल में इकट्ठे पैसा निकाल रहे हैं तो चेक करो क्या डेट दिया हुआ है कि डेट नहीं दिया हुआ है। अगर डेट दिया हुआ है इसका मतलब क्या, टाइम फैक्टर यूज करके क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर डेट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 6 महीना। याद रहेगा। लमसम ड्राइंग में डेट दिया हुआ है, टाइम फैक्टर यूज करो। लमसम ड्राइंग में डेट नहीं दिया है तो 6 महीना। ठीक है। अगर हाँ, अब कनेक्ट होगा, चेक कर लेना। इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग कर रहे हैं अगर अगर मान लो इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग कर रहे हैं तो दो काम होगा, क्या, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। अगर रेगुलर ड्राइंग रहेगा तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड, और इरेगुलर ड्राइंग रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल सा इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। याद रहेगा। अब शॉर्टकट मेथड में आते हैं। अगर रेगुलर ड्राइंग्स रहेगा और शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को हनी सिंह बनना है। ठीक है। उसमें मतलब अगर मंथली ड्राइंग रहेगा तो 6.5, 6, 5.5। अगर क्वार्टरली रहा तो 7.5, 6, 4.5। अगर मान लो हाफ ईयरली रहा तो 9, 6, 3। याद हो गया पूरा। ठीक है। अभी इस पे सवाल बना सकते हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एमी एंड एमी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बोल रहा है कि एमी और एमी ना फर्म में पार्टनर्स है। ठीक है। तो अगर एमी और एमी फर्म में पार्टनर्स है तो इसका मतलब है कि उन दोनों का ही ड्राइंग निकलेगा। एमी और एमी दोनों पार्टनर्स है फर्म में। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम। तो सबसे पहले जब हम ड्राइंग्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं भैया, हम चेक करते हैं कि उसमें वर्ड पर एनम एसोसिएटेड है कि नहीं है रेट के साथ में, है ना। तो इसमें वर्ड पर एनम एसोसिएटेड है, तो अगर वर्ड पर एनम रहेगा तो जितना भी कहानी सिखाया ना शुरू से लेकर अंत तक सब यूज होगा कहीं ना कहीं जाकर के। अगर वर्ड पर एनम नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग्स लो इनटू रेट लो, बस आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दो। ठीक है। मतलब अगर सामने वाला हाँ बोला तो आगे बढ़ेगा जिंदगी में, कुछ ना बोला तो वहीं खत्म है। ठीक है। तुम अपने रास्ते और हम तुम्हारे रास्ते, आई मीन सॉरी, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। ठीक है। होता यही है कि तुम अपने रास्ते और हम तुम्हारे रास्ते, काइंड ऑफ। उस दिन तक तो चलता ही है परसुएशन स्किल। हर रास्ते सेम नहीं होते। चलो आ जाओ, सुनो चलो। अभी क्या करना है, दो बोला एम ई एम ड्रॉ कर रहा, रेट कितना 8% पर एनम। उनका ड्राइंग्स का कहानी ऐसा दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ, 1/5/20 को निकाला 18,750 एमी ने निकाला 22,500। 1/8/20 को निकाला इतना, 3/9/20 को, 30/9/20 को, 1/1/21 को, 31/21 को। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ, ये मिस होगा, मिस एमी एंड एमी 31/3/21 को, मतलब 31/3/21 को इन सब का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। अब एक चीज ना समझो ना कि हमारा साल कब शुरू हो रहा है, 1/4/20, और खत्म कब हो रहा है, 31/3/21। ये सबको समझ में आता है ना। अब जहां जहां ड्राइंग, जैसे मतलब पहला ड्राइंग लेते हैं 1/5/20 को हुआ, तो 1/5/20 मतलब इस पीरियड से लेकर के इस पीरियड तक जितना मंथ होगा इसका ड्राइंग कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है। यहाँ से कितना मंथ हो रहा है, 9 मंथ्स, 11 मंथ्स, तो 11 मंथ्स का होगा। वैसे ये जितना मंथ हो रहा है वैसे वैसे कैलकुलेट होता चला जाएगा। तो मैं अभी एमी का करके दिखाता हूँ, आप एमी का घर घर में करेंगे, मतलब एमी का कर देता हूँ, आप एमी का घर में करेंगे। ठीक है। आइए लिखिए सॉल्यूशन, साथ में करेंगे। हाँ लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका एमी, यहाँ लिखो 1/5/20, डेट ऑफ ड्राइंग है 1/5/20। लिखो फटाफट लिखो, वेट नहीं करो, रुको मत, रुकने का समय नहीं है अभी। ठीक है। नहीं नहीं, आप हाँ सॉल्यूशन लिखिए खाली बस। आप खाली ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक, 30/9/20, 30 मतलब समझते हैं, 30/9/20, 1/1/21, सब में 100 आ रहा है, 1/1/21 और 31/3/21। हुआ बच्चा लोग। हाँ ये बस इतना ही है बच्चा।
नहीं नहीं ये हाँ, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। सुनिए, अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे देखना ज़रा। ड्राइंग्स कितना हुआ है? 18,750 पहले का ड्राइंग है, 18,750, रेट कितना है? 8%। ठीक है, अब देखो ना कब निकाला, 1/5/20 को। मैंने बोला है टाइम फैक्टर का मतलब क्या, जिस दिन ड्राइंग्स हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक। तो डेट ऑफ ड्राइंग कब? 1/5, तो 5 से जोड़ो, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर 12 के बाद 1 2 3, मतलब 3 3 6 3 9 2 11, 11 मंथ्स हो रहा। ठीक है, तो 11/12 इंटू 11/12, फिर उसके बाद क्या आएगा? 25,000 इंटू 8% इंटू ये 1/8/20 को निकाला है, तो 1/8/20 से जोड़ लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स हो रहा है, 8/12। देखो ये लमसम ड्राइंग है कि रेगुलर ड्राइंग है कि इरेगुलर ड्राइंग है? कौन सा ड्राइंग है ये इरेगुलर ड्राइंग है, जब मन किया तब निकाला पैसा, है ना। अच्छा, कोई भी अमाउंट सेम है क्या? नहीं, कोई अमाउंट सेम नहीं है। इधर 45,000 इंटू 8% इंटू हाउ मच, 30 9 से 6/12, एक 21 से निकाल लो, कितना अमाउंट कितना है? 15,000 और 16,250, 15,000 इंटू 8% इंटू 3/12, इधर 16,250 इंटू 8% इंटू कितना मंथ यूज, मतलब कितना दिन यूज हुआ, ये देखो तो पैसा निकाला 31 से 21, मतलब जिस दिन डेट ऑफ ड्राइंग है उस दिन से लेके ईयर एंड तक कितना कितना दिन यूज हुआ। जिस दिन डेट ऑफ ड्राइंग हुआ है ना, उस दिन से ईयर एंड तक कितना दिन यूज हुआ? पूरा यूज हुआ। कहाँ यूज हुआ? कुछ यूज नहीं हुआ, 0 डेज यूज हुआ ना, डेट खत्म भी कहाँ हुआ। ठीक है, तो यहाँ 0/12 कर सकते हैं क्या? अब 0/12 कर ले, सब 0 हो जाएगा, ये नील, और ये कितना आएगा? 300 रुपया शायद आएगा। कैलकुलेशन प्लीज बता देना सबके मेरे को। कितना? 1800 आ रहा ना ये, और सब मिला के 4808। इसका बोलो तो पहला का 1375 1 ठीक है, बच्चा बोला 4808 आ रहा है। तो होमवर्क क्या रहेगा? एमई वाला, हाँ एमई वाला करके लाना घर से। एमई का कर लिया हमने, एमई का करके लाना, ठीक है। कॉपी कर लिया तो ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ शॉर्टकट वाले मेथड में। अच्छा चलो शॉर्टकट, प्रिस्टो एंड रॉस, ठीक है, आर पार्टनर्स। प्रिस्टो, ऐसा क्या पढ़ लिया भाई तुम जो हंसी छलक गई होठों से? एक इस पे शेर है किसी बढ़िया वाला शायर का कि हम भूल जाते हैं पता नहीं, भूल गए, आजकल हम भूल जा रहे हैं। हाँ कुछ ऐसा है कि वो दबाते हैं दांत में दामन, शर्म चेहरे पर आ ही जाती है, आंखों आंखों में होती हैं बातें, मुस्कुराहट होठों से छिपाई जाती है। तो तुम होठों से मुस्कुराहट छिपा रहा, छिप तो पा नहीं रहा। आओ, प्रिस्टो रॉस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा, मेरे को यहाँ प्रॉफिट लॉस से मतलब है क्या, वो किस रेशियो में शेयर कर रहा है, किस रेशियो में शेयर कर रहा है, नहीं। हम वो किससे मतलब, ड्राइंग कितना किया भाई, रेट कितना है बता दे, और किस तरह का ड्राइंग है वो बता दे, और कुछ नहीं चाहिएगा मेरे को, ठीक है।
दे हैड विड्रॉन क्या 2200 पर मंथ, 2200 पर मंथ निकाला मतलब मंथली ड्राइंग है ये, 2200 पर मंथ निकाला बोले तो मंथली ड्राइंग्स हुआ ना। अच्छा मंथली ड्राइंग्स हुआ, इसका मतलब कि हर महीने के पहली तारीख, आखिरी तारीख या बीच वाली तारीख में किसी न किसी दिन वो निकाला होगा। अब देखो यहाँ बोला है पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, पूरा 12 महीने निकाला, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में निकाला, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। अगर यहाँ पर टाइम फैक्टर लगाना है तो कितना लगेगा, 6 महीना, 5.5 महीना या 6.5 महीना, कौन सा, 6.5 महीना। हनी सिंह वाला कहानी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहे तो 6.5 महीना, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ ड्राइंग्स, 1/4/20 से, याद रखना। हर टाइम पर गैप सेम होना चाहिए, और हर टाइम पर क्या होना चाहिए भैया, गैप सेम होना चाहिए और अमाउंट भी सेम होना चाहिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। आ जाओ देखो यहां सॉल्यूशन लिखते हैं, सबको सॉल्यूशन लिखना साथ में प्लीज। ये है 1/4/20 और ये है 31/3/21। कब कब ड्राइंग हुआ है, 12 बार ड्राइंग हुआ है, ऐसे करके, ऐसे करके वो 12 बार ड्राइंग हुआ है, जितना बार भी हो 12 बार ड्राइंग हुआ, हर बार 1 महीने का गैप रहा है, ठीक है, 1 मंथ का गैप रहा है। देखो जरा, क्रिस्टो, रॉस, यो, 2200 इंटू 12, हर महीने 2200 निकाला तो 12 महीने 12 बार निकालेगा पैसा, 2200 इंटू 12 इंटू रेट कितना है 8% पर एनम, इंटू बताओ बिगिनिंग में निकाला है ना, तो बिगिनिंग में निकालेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना महीना, 6.5 मंथ्स, तो 6.5/12, 6.5/12, कितना आएगा बताओ। अरे ये समझ आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा, चलो नहीं समझ आ रहा बेटा। क्यों? अरे हम तो कुछ भी लिख दिए, शाही में कॉकरोच डूबा है और चल गया है स्क्रीन पर, है ना। हाँ हाँ, कहाँ कहाँ बोलो, क्रिस्टो और रॉस, कितना अमाउंट कितना रहा बोलो भाई, 4 2 और 2 to 8। अरे हमको, अरे एक ठोका पहले बोलना, 1114, 2288, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भैया 1 मार्क्स, बोलेगा ऑप्शन रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा इसका बता दो, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है फटाफट, ठीक है। और वहाँ पर नॉर्मल सा नंबर्स दिया रहेगा, ऐसा अजीब सा कुछ नहीं दिया रहेगा जैसे आपसे कैलकुलेट ना हो। वो 10,000 देगा, 10% देगा, 6.5/12, 10,000 इंटू 10% कितना होता है 1,000, और 6.5 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा भैया। आ जाओ नेक्स्ट। क्यों, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। विंक एंड सिंक, विंक का मतलब क्या होता है पता है, कोई बताएगा विंक का मतलब क्या होता है। आ जाओ, विंक एंड सिंक दो पार्टनर है, विंक का मतलब होता है ऐसे पलक झपकाना, ठीक है। विंक एंड सिंक आर पार्टनर्स, पीएसआर बीइंग इक्वल। अच्छा हमको पीएसआर से मतलब ही नहीं है। दे हैड विड्रॉन 2100 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, उन्होंने 2100 पर मंथ ड्रॉ किया। ओ देवी, वहीं बैठ जाओ या उसको बिठा देते हैं यहाँ पे, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ यहाँ बिठाते हैं। सुनो ना, इसका तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, इसका तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। क्या नाम है इसका, क्या नाम है, प्रियल, प्रियल का तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, ठीक है।
अब आधा घंटे तक चालू रहेगा। उन्होंने विड्रॉ किया है 2100 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हर महीने के एंड में निकालना। बोलो एवरेज पीरियड कितना लेना है, मतलब वो पीरियड कितना लेना है? 5.5, 6.5, 6, कौन सा? 6.5 बिगनिंग है ना, तो साढ़े बिगनिंग है तो क्या होगा 6.5, मिडिल है तो 6 और एंड है एंड तो कितना होगा 5.5। याद रहेगा। चलो फटाफट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। विंक, सिंक, ये सब मेरा फेवरेट नाम है। इसमें जितना तुमको नाम दिखेगा ना सब मेरा वन ऑफ द फेवरेट नाम है। आ जाओ। अरे ये सब कैरेक्टर्स है ना, बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं हम तो उसका कैरेक्टर्स है। बोल भाई कितना होगा आयुष, आदर्श? 9 to 4 दोनों का, 9 to 4, 9 to 4, 9 to 4, 9 सीखा तुम लोग? एकदम इंपॉर्टेंट है भैया, भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है। 9 दूनी 18, 24 दूनी 48, 1848, 1848, 1848, 1848। अरे हम 17 सवाल कराएंगे पूरा, तो छोटा छोटा तो 1-1 मिनट में बन रहा है और क्या। अभी 300 सेकंड बाकी है इसमें। आ जाओ। मैगी कॉफी और पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहा, मतलब है क्या नहीं है। उन्होंने विड्रॉ किया 700 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रेट्स एंड ऑल दिया हुआ है। बोलो। मैगी, कॉफी, यो 700 इंटू 12 इंटू 8% इंटू, बोलो मिडिल है तो कितना होगा 6 महीना, 6/12, 700 इंटू 8% इंटू 6/12 कितना होगा? बोल भाई जल्दी से। कितना? 336, 336, 37 दूनी 66 और 612 कितना? 672, 672। हो गया? अच्छा 5 नंबर नहीं करेंगे अभी, 5 नंबर अगले क्लास में करेंगे। 6 नंबर, हाँ तो वो अभी नहीं कर पाएंगे ना, अभी टाइम लग जाएगा समझाने में, तो फिर तुम लोग को लेट हो जाएगा जाने में, इसलिए हम। हाँ जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? Kamil and Ifat are partners in a firm Nilu Plastics, sharing profit and losses equally. During the year, each partner withdrew 1850 at the end of each quarter. 1850 रुपया विड्रू कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में। तो क्वार्टर के एंड में मतलब कितना 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 मंथ का निकलेगा ड्राइंग? 7.5, 6, 4.5 था, तो लास्ट वाला कौन था? 4.5। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। कामिल 1850 इंटू, अच्छा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालना है, मतलब कितना बार पैसा निकलेगा पूरे साल में? 4 बार पैसा निकला, ग्रेट, 4 बार। तो इंटू 4 इंटू रेट 8% इंटू 4.5/12। यस सर, 4.5/12 कितना आ रहा है आदर्श? 222, 444। यो उसके बाद
ये 7 नंबर और 8 नंबर ये घर से करके आना, ठीक है। मैं यहाँ डाल रहा हूँ 7 और 8। एक सेकंड देवी, 7 नंबर और 8 नंबर घर से करके आना। एक सेकंड रुको ना। ये चार्ट मेरे को देना था ना। ठीक है, इसको भेज देते हैं। आज वाला क्लास खत्म होता है। सुनो, कल परसों में शायद रूटीन हम भेज देंगे, फिर रूटीन मतलब भेज दिया था। नहीं नहीं, कल और परसों में रूटीन चला जाएगा, ठीक है। डिटेल वाला रूटीन 2 दिन बोले, 2 दिन में चला जाएगा। वेट करो खाली, बस सारा क्लासेस का एक साथ। हाँ चलो, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट। अगर जब तक रूटीन नहीं भेज रहा आजकल तक, तो ऑन कॉल बेसिस बुला रहा है, मतलब मॉर्निंग मैसेज करके, ठीक है। सारे क्लासेस को ऑप्शन नहीं मेरे पास।